लास्ट वाला वीडियो रुक गया था, हम आपको पूरा जो लिखे हैं वो नहीं आ पाया था। तो देखिए यहाँ ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन साइक्लिक रेजोनेंस हो रहा है यहाँ, और ये क्या हो गया साइक्लिक रेजोनेंस 4 पाई इलेक्ट्रॉन एंटी एरोमेटिक, ये रिंग एंटी एरोमेटिक, और ये देखिए ये रिंग आपका एन्युलिन 4 है। क्या है? एन्युलिन 4। तो हम आपको बताए थे कि एक सरा आलू सबको सरा देता है, मतलब एक एंटी हो गया तो पूरे को एंटी बना देगा, भले एरोमेटिक ही क्यों ना हो। एरोमेटिक के साथ भी एंटी मिलकर एंटी बना देता है, नॉन एरोमेटिक के साथ एंटी मिलकर भी एंटी बना देगा। एंटी अकेला रहेगा तो एंटी ही कहलाएगा, नहीं समझे? एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक जिसके साथ जाएगा सबको एंटी एरोमेटिक बना देता है, पूरे मॉलिक्यूल को एंटी एरोमेटिक बना देता है। ये समझे? फिर समझने वाली बात क्या है? अगला समझने वाली बात यह है कि एंटी एरोमेटिक के साथ भी कंबाइन हो जाता है, उसको भी एंटी बना देता है। लेकिन एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक के साथ एरोमेटिक रहता है, एरोमेटिक खुद दूसरे एरोमेटिक रिंग के साथ एरोमेटिक रहता है पॉलीसाइक्लिक रिंग्स में। लेकिन एरोमेटिक अगर एंटी के साथ चला जाता है ना दोस्ती करने, तो एंटी के प्रभाव में, सरा आलू के प्रभाव में पूरा आलू सड़ जाता है, अच्छा आलू भी खराब हो जाता है। उसीलिए एंटी एरोमेटिक का संगत में जाने से, संगति का प्रभाव बुरा होता है ना, तो एंटी एरोमेटिक के संगति की वजह से पूरा मॉलिक्यूल ही एंटी एरोमेटिक हो जाता है। बुरा संगति सबको बुरा कर देता है, अच्छा को भी बुरा कर देता है, वही है, ये बुरा चीज है, अभिश्राप है मॉलिक्यूल के लिए एंटी एरोमेटिक होना। तो ये देखो ये एंटी एरोमेटिक है, ये एंटी एरोमेटिक है, तो ये पूरा मॉलिक्यूल एंटी एरोमेटिक हो गया। ये एन्युलिन 4 वाला रिंग की वजह से पूरा मॉलिक्यूल एंटी एरोमेटिक हो गया, तो ये अनस्टेबल होगा। तो ऑर्डर में क्या लिखेंगे एरोमेटिसिटी के आधार पे? फिर से लिख रहे हैं, देखो एरोमेटिसिटी के आधार पे क्या लिखेंगे? 1 3 तो नॉन एरोमेटिक है, यहां कोई एरोमेटिक भी नहीं है sp3 कार्बन की वजह से, और एंटी एरोमेटिक भी नहीं है sp3 कार्बन की वजह से दोनों रिंग। तो 1 3 ज्यादा हो जाएगा किससे? 2 से। अब 1 और 3 में अगर देखें तो यहां रेजोनेंस हो रहा है। अगला कंडीशन आता है एरोमेटिसिटी के बाद रेजोनेंस। तो देखो ये नॉन कंजुगेटेड रिंग है, डबल सिंगल सिंगल डबल सिंगल सिंगल, लेकिन यहां देखो डबल सिंगल डबल डबल सिंगल डबल, तो यहां रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, लेकिन यहां नॉन कंजुगेटेड होने की वजह से कोई रेजोनेंस इस रिंग में, इस कंपाउंड में, इस मॉलिक्यूल में कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा है। लेकिन यहां कंजुगेटेड होने की वजह से ये रिंग रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, पूरा मॉलिक्यूल में रेजोनेंस हो रहा है। यहाँ डबल बॉन्ड रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, लेकिन यहाँ डबल बॉन्ड रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड नहीं है, इसीलिए सबसे ज्यादा कौन हो जाएगा? 3, फिर 1 2। तो इस तरह से हम लोग डील करते हैं। अगर हमको कहीं भी ध्यान देना है, अगर हमको कहीं भी एंटी एरोमेटिक मिल जाएगा, देखने में एकदम चौकस रहना है, पैनी नजर होना चाहिए। एंटी एरोमेटिक मिला अनस्टेबल कर देंगे, लास्ट में कर देंगे। एरोमेटिक मिला सबसे आगे कर देंगे, और नॉन एरोमेटिक रहा तब तो फिर आपस में कंडीशन लगा के देखेंगे कौन ज्यादा होगा कौन कम होगा। कौन सा कंडीशन? रेजोनेंस लगा के देखेंगे, हाइपर कंजुगेशन लगा के देखेंगे। तो यहाँ ध्यान देना है क्या, एरोमेटिसिटी में सिर्फ हम लोग 2 चीज की तलाश में रहते हैं। एरोमेटिक आ गया सबसे आगे कर देंगे, सबसे ज्यादा स्टेबल, आशीर्वाद हो गया मॉलिक्यूल के लिए। एंटी एरोमेटिक आ गया अनस्टेबल, वो अभिश्राप हो गया मॉलिक्यूल के लिए, एंटी एरोमेटिक को सबसे पीछे फेंक देंगे। दस नंबर देखिए, आखिरी सवाल इस टाइप का। ये हल्का वाला दे देता है, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये तीसरा, और
ठीक है, चलिए इतना ही रहने दीजिए। पहला, दूसरा, तीसरा। अब बताइए स्टेबिलिटी ऑर्डर। कोई भी रिंग एरोमेटिक नहीं है, कोई भी रिंग एंटी एरोमेटिक नहीं है, तो एरोमेटिसिटी का कंडीशन नहीं लगेगा। किसी को हम ज्यादा स्टेबल, यहाँ सबसे ज्यादा स्टेबल नहीं बोल सकते, किसी को यहाँ अनस्टेबल नहीं बोल सकते, क्योंकि एरोमेटिसिटी में सिर्फ एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक रिंग हम लोग देखते हैं, कोई नहीं है। sp3 कार्बन यहाँ भी रिंग में है, यहाँ भी रिंग में है, यहाँ भी रिंग में है, तो कोई रिंग एरोमेटिक नहीं है, कोई रिंग एंटी एरोमेटिक नहीं है, सारा रिंग नॉन एरोमेटिक है। तो एंटी एरोमेटिक एरोमेटिक नहीं मिला तो हम किसी को ज्यादा स्टेबल, सबसे ज्यादा स्टेबल नहीं बोल सकते, किसी को सबसे कम स्टेबल नहीं बोल सकते, पहला चीज। दूसरा चीज देखते हैं रेजोनेंस। कहीं भी दो डबल बॉन्ड है ही नहीं, तो रेजोनेंस का कोई सवाल ही नहीं उठता, सब में डबल सिंगल सिंगल है। कंजुगेटेड सिस्टम कहीं नहीं मिलेगा आपको देखने में, देख लीजिए, डबल सिंगल सब जगह डबल, एक ही डबल बॉन्ड है तो कहां से रेजोनेंस होगा। डबल बॉन्ड के बगल वाले पोजीशन पे या तो कोई एटम डोनर एटम हो या डबल सिंगल डबल सिस्टम हो, मतलब कम से कम दो डबल बॉन्ड होगा तब ना रेजोनेंस होगा। या तो डबल बॉन्ड के बगल वाले पोजीशन पे डोनर एटम हो, जहां रेजोनेंस होगा, और या तो दो डबल बॉन्ड हो तब रेजोनेंस होगा। यही दो टाइप का रेजोनेंस ना होगा, दो टाइप का कंजुगेटेड सिस्टम होता है, तो रेजोनेंस कहीं नहीं हो रहा। तो ऑर्डर किस वजह से, किस आधार पे सजाएंगे, सिर्फ और सिर्फ हाइपर कंजुगेशन के आधार पे, वो आप खुद देख लीजिएगा। मोस्ट ऑफ द केस में हाइपर कंजुगेशन के आधार पे ही ऑर्डर सजाया जाता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केस में रेजोनेंस नहीं होता है, मोस्ट ऑफ द केस में रिंग एरोमेटिक नहीं होता है, यहाँ रेजोनेंस हो ही नहीं रहा। तो देखो यहाँ CH3 है, ये H है, इससे जुड़ा हुआ एक अल्फा हाइड्रोजन sp3 वाला ये है, ये sp3 वाला है, कार्बन ये है, sp3 वाला कार्बन ये है, तो अल्फा हाइड्रोजन का संख्या 3, यहाँ हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन यहाँ है, 4। देखो इस डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ एक CH3 इधर है, एक CH3 इधर है, एक CH2 इधर है, एक CH2 इधर है, ये सब sp3 है। तो यहाँ अल्फा हाइड्रोजन का संख्या कितना हो गया, 3 3 6 2 8 2 10। इस डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ sp3 कार्बन ये है, फिर यहाँ जुड़ा हुआ sp3 कार्बन ये है, ऊपर जुड़ा हुआ sp3 कार्बन ये है। अल्फा हाइड्रोजन जोड़ के बता दो, 2 2 4 1 5। अल्फा हाइड्रोजन सबसे ज्यादा किस में आया, 2 में, फिर 3 में, फिर 1 में। ठीक है, चलो ये सब बहुत देख लिया। बेंजीनॉइड कंपाउंड्स रहेगा, नोट में एक पॉइंट और लिखते हैं, कोई भी बेंजीनॉइड कंपाउंड्स रहे, अगर उसका स्टेबिलिटी पूछे, रेजोनेंस एनर्जी पूछे, रेजोनेंस एनर्जी पूछे, चाहे स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीनॉइड रिंग्स पूछे, बेंजीनॉइड कंपाउंड, चाहे हमको रेजोनेंस एनर्जी पूछे, चाहे स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीनॉइड कंपाउंड्स पूछे, ये सब निर्भर करता है नंबर ऑफ बेंजीनॉइड रिंग्स पे। ये सब आपको पहले पढ़ा चुके हैं। किस पे निर्भर करता है, नंबर ऑफ बेंजीनॉइड रिंग्स। देख लीजिए एक क्वेश्चन,
इस मॉलिक्यूल में देखिए कितना बेंजीनॉइड रिंग है, सिर्फ एक, ये है 1। इस मॉलिक्यूल में देखिए कितना बेंजीनॉइड रिंग है, 1 2। यहां 2 बेंजीनॉइड रिंग है, यहां सिर्फ एक बेंजीनॉइड रिंग है, इसलिए स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, 2 2 ग्रेटर देन 1। अगला देखिए 12 नंबर सवाल। बारह नंबर में ये है 1, ये है 2, ये है 3। स्टेबिलिटी बताना है, सीधा बात है। सब में 4 अल्फा हाइड्रोजन है, 2 2 4 2 2 4 2 2 4। चूंकि रिंग ऑफ डिफरेंट साइज है, सबसे बड़ी बात, रिंग ऑफ डिफरेंट साइज के लिए एक हम कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल स्ट्रेन। इसी को अप्लाई करिए, जहां रिंग ऑफ डिफरेंट साइज मिले हमेशा एंगल स्ट्रेन पे चोट मारिए। तो आपको पता है कि स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी ऑर्डर 6 मेंबर्ड रिंग ज्यादा स्टेबल होता है, उसमें डबल बॉन्ड यहां ज्यादा स्टेबल होगा। फिर 5 मेंबर्ड रिंग ज्यादा स्टेबल होता है, फिर 4 मेंबर्ड रिंग ज्यादा स्टेबल होता है। जहां भी ये नोट है कर लीजिए, की कॉन्सेप्ट है, जहां रिंग ऑफ डिफरेंट साइज मिले कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल स्ट्रेन अप्लाई करना ना भूलें। लेकिन हाँ, एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक का ख्याल रखते हुए, इसका ख्याल रखते हुए, एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक का ख्याल रखते हुए कोई भी कॉन्सेप्ट लगाने के दौरान एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक का ख्याल रखिए, इसको भूलिए मत। ये उच्च तबके का है, ये इसका ख्याल कभी मत, इसका ख्याल रखना मत भूलिएगा। एरोमेटिक मतलब सबसे आगे, सबसे ज्यादा स्टेबल, एंटी एरोमेटिक मतलब अनस्टेबल, सबसे पीछे होगा। पढ़ाया हुआ है ये सब। तेरह और इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट है मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए यहाँ ये डबल बॉन्ड है, अल्फा हाइड्रोजन यहाँ कितना है, 3।
यहाँ अल्फा हाइड्रोजन कितना है, रेजोनेंस तो हो ही नहीं रहा है, 6। यहाँ अल्फा हाइड्रोजन कितना है, 3 और 3 6। अरे भाई यही अल्फा कार्बन, यही sp3 कार्बन है ना ये दोनों, इससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन 3 3 6। सॉरी 4 नंबर यहां लिख देते हैं। यहां अल्फा हाइड्रोजन का संख्या कितना है, 6। यहां देखिए 3 और 3 6। ये देखिए डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ, ये भी sp3 कार्बन sp3 कार्बन sp3 कार्बन sp3 कार्बन। अल्फा हाइड्रोजन का संख्या कितना, 3 3 6 3 9 3 12। यहाँ सिर्फ हाइपर कंजुगेशन हो रहा है, कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा है। एरोमेटिसिटी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि एरोमेटिसिटी का सवाल है एरोमेटिक रिंग और एंटी एरोमेटिक रिंग तभी होगा जब मेरा साइक्लिक कंपाउंड हो। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, थोड़ा सा सावधान यहाँ रहना है। स्टेबिलिटी ऑर्डर सजाइएगा आप। सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन किसके पास है, 5 के पास। यहाँ देखिए 6 6 6, तो ये बराबर, इसमें हम कुछ अभी डिसाइड नहीं कर पाएंगे। 2 3 4 ऑब्लिक में कर दीजिए, ग्रेटर देन 5 और सॉरी ग्रेटर देन 1। अल्फा हाइड्रोजन के आधार पे आप क्या करिएगा, 5 इज ग्रेटर देन 2/3/4 और ग्रेटर देन क्या होगा, 1। 5 is greater than 2/3/4 greater than 1, क्योंकि इन सारे में 6 है 6 है 6 है। तो 2 3 4 का अगर ऑर्डर हमको पता चल जाए तो पूरा का ऑर्डर निकल जाएगा। तो हम 2 3 4 का अलग से ऑर्डर निकाल देते हैं, ये याद रखिएगा। ये समझ में आया, अल्फा हाइड्रोजन के आधार पे ये ऑर्डर सच गया। अब देखिए 2 3 4 को आपस में हम कंपेयर कर रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान देना है यार। ए पार्ट 13 का ए पार्ट, इधर 2 है ना, ये है 2 था। ये 3 था, और ये था 4। यहां जो हाइपर कंजुगेशन होगा, एक हाइड्रोजन देखिए, इस ओर होगा, यूनिडायरेक्शनल हाइपर कंजुगेशन अलोंग वन डायरेक्शन। यहां हाइपर कंजुगेशन जो होगा, एक हाइड्रोजन को कार्बन को दीजिए ना पहले, ये बाएं से दाएं होगा, और दाएं से बाएं होगा। यहां हाइपर कंजुगेशन बाएं से दाएं और दाएं से बाएं होगा, मतलब हाइपर कंजुगेशन अलोंग अपोजिंग डायरेक्शंस। भाई अलग अलग डायरेक्शन में यहाँ हाइपर कंजुगेशन होगा। एक तरह का क्रॉस हो गया, ये लीनियर हो गया, एक तरह का ये क्रॉस हो गया। यहां भी देखिए
भी हाइपर कंजुगेशन अलोंग अपोजिट डायरेक्शन है। यहां हाइपर कंजुगेशन अलोंग वन डायरेक्शन, हाइपर कंजुगेशन अलोंग अपोजिंग डायरेक्शंस, हाइपर कंजुगेशन अलोंग अपोजिंग डायरेक्शंस, मतलब अलग अलग डायरेक्शन से, एक बार दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, एक बार दाएं से बाएं। तो एक डायरेक्शन वाला कंजुगेशन ज्यादा अच्छा होता है, लीनियर कंजुगेशन उसको बोलते थे। अपोजिट दोनों तरफ से कंजुगेशन हो तो उसको क्रॉस बोलते थे। तो यहाँ लीनियर क्रॉस नहीं बोलेंगे, यहाँ हाइपर कंजुगेशन अलोंग वन डायरेक्शन, यहां ये बोलिए अलोंग वन डायरेक्शन मच बेटर। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। यहाँ जब अल्फा हाइड्रोजन कांस्टेंट हो जाए, अल्फा हाइड्रोजन कांस्टेंट हो जाए तो ये अक्सर देखा जाता है। हाइपर कंजुगेशन अलोंग वन डायरेक्शन, ये समझिए, आप लोग को लिखने भी आएगा कि नहीं देखिए ध्यान। हाइपर कंजुगेशन अलोंग वन डायरेक्शन जो होगा वो मच बेटर देन हाइपर कंजुगेशन along opposing directions। अगर हाइपर कंजुगेशन में अपोजिंग डायरेक्शन आ रहा है, अपोज कर रहा है, एक का कंजुगेशन, एक डायरेक्शन का कंजुगेशन दूसरा डायरेक्शन का कंजुगेशन अपोज कर रहा है एक दूसरे को, अलग अलग दिशा में, एक दाएं बाएं से दाएं तो दूसरा दाएं से बाएं अगर हो जाए, मतलब कंजुगेशन एक दूसरे को अपोज कर रहा है, और एक में कंजुगेशन दोनों क्या कर रहा है, एक ही डायरेक्शन में है, मतलब अपोज नहीं कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है एक ही डायरेक्शन में कंजुगेशन होने के लिए। तो अपोजिंग डायरेक्शन वाला कंजुगेशन अच्छा नहीं होता है, एक डायरेक्शन वाला कंजुगेशन हाइपर कंजुगेशन अच्छा होता है। इसीलिए 2 आपका ज्यादा हो जाएगा 3/4 से। अपोजिंग डायरेक्शन मतलब एक का हाइपर कंजुगेशन को अपोज कर रहा है ना दूसरा का हाइपर कंजुगेशन, एक कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन उधर जाओ तो दूसरा कर रहा है इलेक्ट्रॉन उल्टा दिशा में जाओ, तो दोनों क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। एक कर रहा है इलेक्ट्रॉन को फ्लो इधर कराते हैं, तो एक कर रहा है कि हम तुम्हारे उल्टा कराएंगे। और इसमें क्या है कि तुम जिधर कराओगे उधर हम भी कराएंगे, मतलब ये ज्यादा बेहतर है। ये दोनों दोस्ती का भाव यहाँ दिखा रहा है, यहाँ दुश्मनी का भाव है। तो अपोजिंग डायरेक्शन वाला हाइपर कंजुगेशन इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर अच्छा नहीं होता, एक डायरेक्शन वाला हाइपर कंजुगेशन अच्छा होता है। तो 2 ग्रेटर देन 3/4। और ध्यान दो, यहां पहले भी पढ़े हो, स्टेरिक रिपल्सन होगा। यहां कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है, सिस। इस दुनिया में जी रहो 3/4 वाला काम ऐसे निकलेगा, हमारा समाधान होगा। सारा कॉन्सेप्ट को लेकर चलते हैं, कोई कॉन्सेप्ट मिस नहीं करना है दिमाग से, तभी होगा सारा सवाल बनेगा। अरे देखना, अगर यहां अब नहीं कुछ दिमाग काम रहा है तो ध्यान से पहले देखो ना, 6 तो है, ये देखो ट्रांस है। सिस में स्टेरिक रिपल्सन होता है, ट्रांस में कोई स्टेरिक रिपल्सन नहीं होता है, तुम पहले से जान रहे हो। तो 3/4 में कोई लफड़ा ही नहीं सजाना, ट्रांस ज्यादा स्टेबल होगा सिस से, ट्रांस मोर स्टेबल देन सिस। ये बहुत सवाल एकदम दिमाग में बैठा लेना ये सवाल। तो उसका ऑर्डर जो आ जाएगा, ओरिजिनल ऑर्डर, वो पहले होगा 5, फिर ये ऑर्डर सजा लो 2, फिर 4, फिर 3, फिर 1। 5 2 4 3 1। ऑर्डर हो जाएगा मेरा 5 2 4 3 1।
क्या हो जाएगा ऑर्डर? 5 2 4 3 1। तो यहां हम एक की कॉन्सेप्ट सीखे, बहुत अच्छा सवाल था। की कॉन्सेप्ट सीखे यहां। हाइपर कंजुगेशन, हाइपर कंजुगेशन along one डायरेक्शन को फेवरिंग बोला जाता है, फेवरिंग हाइपर कंजुगेशन। ये मच बेटर देन हाइपर conjugation along opposing directions। हाइपर कंजुगेशन along वन डायरेक्शन फेवरिंग हाइपर कंजुगेशन बोला जाता है, और ये हुआ हाइपर कंजुगेशन along अपोजिंग डायरेक्शंस को डिसफेवरिंग हाइपर कंजुगेशन बोला जाता है। जिसमें फेवरिंग हाइपर कंजुगेशन होगा, मतलब हाइपर कंजुगेशन सपोर्टिंग है यहाँ, और यहाँ सपोर्ट नहीं कर रहा है, अपोजिंग कर एक दूसरे का हाइपर कंजुगेशन का इफेक्ट अगर अपोज कर रहा है अल्काइल ग्रुप, मिथाइल ग्रुप, एक बाएं से दाएं दूसरा दाएं से बाएं, एक ऊपर से नीचे दूसरा नीचे से ऊपर कर दिया, तो उसको बोलेंगे डिसफेवरिंग, अपोजिंग डायरेक्शन में हाइपर कंजुगेशन हो रहा है। और सबका अगर अपोज नहीं कर रहा है एक दूसरे के हाइपर कंजुगेशन को, तो उसको बोलते हैं फेवरिंग हाइपर कंजुगेशन। फेवरिंग हाइपर कंजुगेशन बेटर होता है, और अपोज करने वाला हाइपर कंजुगेशन बेटर नहीं होता, अच्छा नहीं होता। अब बी में देखेंगे, ट्रांस इज मोर स्टेबल देन सिस। बी में देखेंगे ट्रांस इज मोर स्टेबल देन सिस। स्टेबल यहां सिस में क्या है? स्टेरिक रिपल्सन है। और यहां नो स्टेरिक रिपल्सन। ऑनलाइन में पढ़ाना रिलेटिवली काफ़ी मुश्किल है ऑफलाइन से, इसलिए कि यहाँ हम लोग को ज़्यादा सवाल बनाना पड़ता है। ऑफलाइन में आपको हम दे देंगे बनाना ट्राई करना, फिर हम डिस्कस करते हैं, तब तो हम बना देंगे, उसके बाद आपको जितना किताब में सवाल है बनाइए बैठ के आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। देखो तो इसमें स्टेबिलिटी बताना है। देखोगे तो ये भी बेंजीन रिंग यहाँ भी है, यहाँ भी है, दोनों एरोमेटिक। हाइड्रोजन यहाँ भी वैसा ही हो रहा है, यहाँ भी वैसा ही हो रहा है। अल्फा हाइड्रोजन यहाँ भी 6, यहाँ भी 6। लेकिन हाइपर कंजुगेशन देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ इसका जो हाइपर कंजुगेशन होगा यहाँ, तो यहाँ पे माइनस चार्ज, यहाँ पे मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन नीचे की ओर है, और इसका देखो तो इसका माइनस चार्ज यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया। और एक चीज और बताए थे हम आपको कि यदि माइनस चार्ज मेरा मिथाइल के करीब आ जाए तो अनस्टेबल हो जाता है। देखो यहाँ माइनस चार्ज इसका वाला मिथाइल के पास आ गया,
अब ये डिस्टेबलाइज करेगा हाइपर कंजुगेशन के थ्रू। अब वो छोड़ दो, उतना दिमाग मत लगाओ। इसका ऊपर से नीचे तो इसका नीचे से ऊपर, एक को एक अपोज कर रहा है। लेकिन यहां देखो, यहां नीचे से ऊपर तो ये, लेकिन इसका देखो, मतलब ये अपोज नहीं कर रहा है, ये अपोज कर रहा है, इसलिए स्टेबिलिटी क्या होगा, 2 का ज्यादा होगा 1 से। क्यों? क्योंकि ये इसका हाइपर कंजुगेशन को ये अपोज कर रहा है उल्टा डायरेक्शन में हाइपर कंजुगेशन करके। लेकिन इसका हाइपर कंजुगेशन को अपोज कौन करता है? यहां कोई मिथाइल ग्रुप रहता तब ना। अरे भाई ये ऊपर से नीचे करेगा तो कोई नीचे से ऊपर करता तब ना। लेकिन यहाँ नीचे थोड़ी है, यहाँ ये दाईं ओर है, तो ये इधर वाले को अपोज करता है। ये वाले को अपोज कौन करता है? नीचे वाला। तो यहाँ अपोज कर रहा है, यहाँ अपोज नहीं कर रहा है, इसीलिए 2 ग्रेटर देन 1। ऐसे समझ लीजिए, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, थोड़ा समझ लीजिए अपने से। इस तरह से मेरा स्टेबिलिटी वगैरह सारा खत्म हुआ। अब शाम वाले लेक्चर में हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट शुरू करेंगे, ठीक है।